हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा अकल के पीछे लठ लिए फिर रहे हैं आपके दुश्मन। तो ये कौन है आपके दुश्मन, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, जो कि अपने अकल नहीं दौड़ा रहे हैं और लठ लेकर भाग रहे हैं अकल के पीछे। ये बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक रहने वाला है और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। तो मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं दोनों के लिए है। पहली बार आए हैं आप, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर। अपनी एनर्जी को भी भेज सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, थैंक यू डिवाइन लिख सकते हैं और शुक्रिया ज़रूर करें ईश्वर का, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी मिलता है जब ईश्वर की मर्जी होती है। और डिवाइन गाइडेंस क्या है ये भी छिपा रहता है वीडियो के एंड तक। तो आशा करती हूँ शेयर भी करेंगे और एक लाइक तो बनता ही बनता है। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टाइटल पे मिल जाएगा, थंबनेल में मिल जाएगा आपको नंबर, और आप इस पर अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर जीवन में बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं या कोई सवाल है ऐसा मन में जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के रीडिंग होगी। तो देखो कार्ड में मुझे दिख रहा है आपकी जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बात ऐसी आपके सामने आई है जिससे कि आपकी आंखें खुली हैं। कोई चीज़ ऐसी सच्चाई, कोई भी एक छोटी सी बात से आपने बहुत बड़ा सच को जानने की कोशिश की है। कोई ना कोई बात ऐसी रही ज़रूर है आपके सामने। हो सकता है कोई किसी इंसान ने ऐसी बात रखी हो, पेशकश रखी हो, या किसी ने कुछ ऐसा बोला हो जिससे आप काफ़ी कुछ सच समझने में कामयाब रहे हैं। और इसके लिए आप उदास नहीं हैं, इस बात पे आपको हंसी भी आई है कि आप लोगों को आप काफ़ी कुछ समझने लगे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, एनर्जी मुझे आपकी अच्छी लग रही है, एक रिलैक्स सा फील कर रहे हैं। शायद काफ़ी दिनों से आपको वो एक वजन बर्डन लग रहा था और उस चीज़ से आपको उस चीज़ की अच्छाई और सच्चाई और बुराई सारा कुछ पता चला है, तो उस चीज़ से आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़े हैं आप लोग। आप लोगों की मैं तारीफ़ यहाँ पर करूँगी, जो लोग बहुत रोते धोते थे उन्होंने अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाया है, मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही बहुत प्यारी एनर्जी कहूँगी मैं, एकदम प्योर सोल वाली। और जो एक जो वाइब्स आती है ना, बहुत अच्छी सी एक कहूँगी मैं। देखो रीडिंग करते करते मुझे इत्र की खुशबू आई, तो कहते हैं ना कि इत्र की खुशबू आए तो एंजल, भगवान, ईश्वर आपके आसपास होते हैं। तो आप लोगों की एनर्जी है ये कि कहीं ना कहीं शुद्धता आपके नेचर में बिल्कुल आई है। शुद्ध तो आप पहले ही थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज रहते थे, समझ नहीं पाते थे, लेकिन आप बहुत चीज़ें समझी हैं। आज मुस्कुराते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपने ही ऊपर, अपनी ही कितनी बातों को सोच के आपको हंसी आ रही है कि आप कितने नादान थे, कितने पागल थे, कैसे लोगों की बातों में आ जाते थे। आज आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, बिल्कुल भी किसी तरीके से आपको कोई ठग नहीं सकता, वो चाहे पैसों से हो, इमोशन से हो, चाहे किसी भी तरीके से, क्योंकि आप बहुत टूटे हैं, बिखरे हैं, आपने जीवन में सब कुछ गंवाया है। मैं ये बिल्कुल कहूँगी यहाँ पर कि आपके जीवन में ऐसा कुछ रहा है कि आपने बहुत कुछ खोया है, और जिसने बहुत कुछ खो दिया होता है उसको फिर क्या होता है, चीज़ें खोने का डर निकल जाता है उसके दिल से। वो दुख, वो दर्द, एक तरीके से कहते हैं ना सुन्न पड़ जाना। जब बहुत हद से ज़्यादा कोई चीज़ दर्द करती है तो क्या होता है, सुन्न हो जाती है वो। जब आपके बहुत भयंकर कोई चोट लग जाती है तो क्या होता है, उस टाइम आपको दर्द महसूस नहीं होता है और वो एक सुन्न टाइप से पड़ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं कि आपका दिल अब एक दुख से इतना गुजरा है कि एक सुन्न सा पड़ गया है। अब आप ना दुख को फील कर पाते हैं, ना खुशी को फील कर पाते हैं, बस शांत हैं आप। जो बहुत किसी टाइम पे आप बहुत बेचैन रहा करते थे, बहुत परेशान रहा करते थे, वो बिल्कुल नहीं है। तो आपकी एनर्जी बहुत, मुझे आज की तो बहुत अच्छी आ रही है। हो सकता है आप कहीं घूमने का विचार बना रहे हो, और बिल्कुल जाइए, मैं तो कहूँगी उठिए, तैयार होइए और घूम के आइए, थोड़ा सा आलस को निकाल के। तो बहुत अच्छा है कि आपने समझा है सेल्फ वर्थ को और अपने आप को, कि अकेले भी जीवन काफ़ी अच्छा हम गुजार सकते हैं। कितने ही लोग अकेले पड़ गए, अकेले रह गए,
उन्होंने साहब अब अकेले कौन रह जाता है। कल वीडियो ये बनाया ही है। जैसे जैसे आप लोगों की सच्चाइयाँ जानते चले जाते हैं, आप अकेले पढ़ते चले जाते हैं। आपको वो लोग समझ ही नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई बहुत ज़्यादा स्वार्थ से जुड़ेगा, कोई थोड़े स्वार्थ से जुड़ेगा आपसे स्वार्थ से ही। ये बात आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो अकल के पीछे लट कौन लिए फिर रहा है? अकल के पीछे लट लिए फिर रहे हैं वो लोग जो कि आपको बेवकूफ़ बनाते थे, आपके लिए कभी सोचते थे कि आप उल्लू बन जाते हैं, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप सारी चीज़ें ख़राब करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अकल के पीछे ये अगर लठ लिए नहीं फिरते तो क्या ये आपको अपने जीवन से अलग करते? क्या ये आपके दुश्मन बनते? बिल्कुल भी नहीं। इनकी यही अकल, यही बुद्धि यहाँ पर साफ नज़र आ रही है कि इन्होंने आप जैसे इंसान को अपने जीवन से अलग किया, धोखे दिए आपको, आपके सामने झूठ बोले, आपको हजारों परेशानियों में लाकर खड़ा कर दिया। अब ये तो ईश्वर ही थे जिन्होंने आपको रास्ते दिखाए हैं, या कितने ही लोग रास्ते खोजते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, कितने ही लोग उभरना मुश्किल हो रहा है उनका। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, बहुत बुरा होने के बाद भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी एक शक्ति है, ईश्वर की ही शक्ति है, परमपिता परमात्मा की ही शक्ति है जिन्होंने आपको थाम रखा है। तो जिसको भगवान थाम लेते हैं उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जिस जाको राखे साईं मार सके ना कोई, ना तो कोई आपको मार सकता है, ना दुख पहुंचा सकता है। कब तक पहुंचा सकता है? जब तक आप उसको अपना मान रहे हैं। तो आपके दुश्मन की यही अकल बताती है कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं और कितने अकल के पीछे लट लेकर घूम रहे हैं कि इनको यही समझ में नहीं आया कौन अपना कौन पराया। ये देखो, एक मुझे यहाँ पर मूर्खों का एक पूरा ग्रुप दिखता है। देखो, जब भी कार्ड निकालती हूँ ऐसी एनर्जी आती है, पूरा एक ग्रुप दिखता है जिसमें मूर्ख लोग इकट्ठे होके वहाँ पे चर्चा पर चर्चाएं ऐसे ही करेंगे जैसे कि जाने कितने बुद्धिमान हैं। आपके बारे में भी चर्चा कितनी ही करते हैं और सोचते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं अपने मन में कि हमने तो बड़ा इसको दुख दे दिया, हमने तो बड़ा। लेकिन कभी ये सोच पाते हैं ये दुख इन्होंने आपको नहीं दिया, इन्होंने अपनी किस्मत में लिख लिया। तो ये किसी दिन बहुत पछताने वाले हैं। ये इनकी अकल ही थी जो कि इन्होंने अपने लिए गड्ढे खोदे, दूसरों के लिए नहीं। इन्होंने अपना बसा बसाया संसार बर्बाद कर लिया। कितने ही लोग हैं जिनका परिवार टूटा है, अपने ही हस्बैंड, अपने ही लोगों से जिन्होंने दूरी बनाई है और उनका पूरी तरीके से घर बर्बाद हुआ। किस लिए? थोड़ी सी नासमझी, थोड़ी सी बेवकूफ़ी, थोड़ी सी इनमेच्योरिटी, थोड़ा सा घमंड और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, दोनों ही रही। आपको इनसिक्योरिटी रही, आपने बात बात पर सवाल जवाब किए हैं। बिल्कुल करने भी चाहिए, क्योंकि हम एक रिलेशन में जब रहते हैं तो अगर हम सच्चाई पे जा रहे हैं तो दूसरा भी इंसान हमें सच्ची चाहिए, लॉयल चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में मुझे नहीं दिखता कि रिश्तों में कहीं लॉयल्टी बची है। तो आपने बिल्कुल सवाल जवाब किए हैं, तो इनको लगा है, इन मूर्खों को, जैसे कि आप रोक टोक कर रहे हैं, इन पर लगाम लगा रहे हैं, आपसे इरिटेट हो जाना, आपसे झुंझलाना, आपको अपशब्द बोल देना, आपसे दूर भागना। जितना आप इनके करीब आना चाहते थे, जितना आप इनके साथ वक्त बिताना चाहते थे, उतना ही इन लोगों ने आपसे दूर भागने की कोशिश की है। तो आपको करना क्या है? अपने आप को संभालना है। डिवाइन क्या कह रहे हैं? इन मूर्खों की तरफ बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। ये तो इनकी तो अकल की, इन्होंने दिखाई दिया कि ये कितने बुद्धिमान हैं, है ना। अपने जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया। ये बिल्कुल भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्होंने अपने ही जीवन को बर्बाद किया। ये क्या समझ रहे हैं? इन्होंने आपको बर्बाद कर दिया। लेकिन नहीं, ये दुश्मन कोई भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र के भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार, आपके पार्टनर, जो भी हैं, आप जिसके भी बारे में सोच के देख रहे हैं, बिल्कुल ये दुश्मन आपके बिल्कुल मूर्ख हैं पूरी तरीके से। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये बेहद में मुझे मूर्खता से गुजरती हुई नजर आ रहे हैं। जो इंसान अपने घर परिवार, अपने सच्चे मित्र को ना पहचान पाए, वो क्या होता है? अकल के पीछे लट लेके ही घूमता है पूरी दुनिया में। तो इसने अपना बसा बसाया संसार खराब किया है, इसने अपनी मित्रता को तोड़ा है, इसने गद्दारियाँ की हैं आपके साथ और अपने लिए गड्ढे खोदे हैं। इसने पाले हैं आस्तीन में सांप। तो ये आस्तीन के जो सांप हैं इसको हमेशा पल पल पे ठगते रहते हैं,
ढसते रहते हैं। लेकिन ये इसको आदी हो गया है ना, किसी किसी को इंसान को आदत हो जाती है। बहुत से लोगों को आपने सुना हो, उनको सांप से कटवाने की आदत हो गई, किसी को करंट लगाने की आदत हो गई, किसी को किसी प्रकार की ऐसी डेविल एनर्जी होती है ना, उनमें कुछ ना कुछ एक लत टाइप की हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही ये इंसान है, एक लत जैसी हो गई है इसको मूर्खों का समूह इकट्ठा करना, उनके बीच में बैठना, उल्टी सीधी बातें करना। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छे चर्चा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। धर्म कर्म की अच्छी बातें पता है कब होती हैं? सिर्फ दिखावे के लिए। चार लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अपना ज्ञान बखानेगा, दिखाएगा। अगर कुछ अच्छे लोग आ गए तो उनके सामने दिखाएगा कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है, इसके सिवा कोई इतनी अच्छाई रखता ही नहीं है, इसको जिस तरीके से बात करना आता है कोई कर ही नहीं पाता है। लेकिन असल में इतना मैं ये कहूँगी गंवार है, एक तरीके से क्या शब्द यूज करूँ मैं इस इंसान के लिए, जिसने आपके सामने खुल के रूप दिखाया है, जिसने अपनी क्रूरता, अपनी भयानकता बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत की है। तभी तो आप आज अलग बैठे हैं। आपके जैसे मासूम प्योर सोल अच्छे इंसान के साथ इसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बहुत घटिया से घटिया बर्ताव किया है। लेकिन ये है क्या? ये मूर्ख है। मैं यही कहूँगी कि जो अपने इंसान को खो देते हैं, जब अपना बसा बसाया घर संसार सब ख़त्म कर देते हैं, किस लिए? दूसरों के पीछे, दूसरों को खुश करने के लिए। अरे मित्रता है तो मित्रता तक रहती है। कोई भी मित्र है, दोस्त है, यार है, घर परिवार है, सबका एक अलग अलग स्थान है। लेकिन जो आपके जीवन साथी, जो आपके खास मित्र, जो आपके सहयोगी हैं, उनका एक विशेष ही स्थान होता है। लेकिन इसने कभी वैल्यू नहीं समझी है, आपने बहुत आगे बढ़ाया है। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है, अब आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे देखें, आपके जीवन में नई रोशनियाँ आने वाली हैं। उन नई रोशनियों में भी आपको सोच समझ के ही कदम उठाने हैं। क्या मुझे चुनना है, क्या नहीं चुनना है। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, तो आपको घबराना नहीं है। और बिल्कुल ये जो दुश्मन है आपके कल के पीछे लट लिए घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब ये क्या ऐसा करें जो कि इनकी शाख बनी रहे, इनकी इज्जत समाज में हो, इनकी, ये सिर्फ अपना 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 ही सोचते रहते हैं। एक दिन इनको इस बात के लिए बहुत ही पछतावा होगा और वो वक्त जल्द ही आपके सामने आएगा जब ये पछताते हुए नज़र आएंगे। तो बहुत लोगों के जीवन में ऐसा भी होगा, कॉल मैसेज या किसी तरीके से आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको स्पाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात करने की। तो हो सकता है हिम्मत करें और आपसे बात हो, ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं ऐसे इंसान के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।